आप में से बहुत से लोगों ने बलूचिस्तान का नाम या बलूचिस्तान का नाम तो सुना ही होगा, अक्सर न्यूज में, इंटरनेट के ऊपर, जहां तक कि नेटफ्लिक्स पे सीरीज भी बन गई बार्ड ऑफ ब्लड के नाम से। लेकिन आखिर में ये एग्जैक्टली है क्या बलूचिस्तान, कौन सी जगह है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को इंडिया में पता है। और ऐसी कौन सी इतनी इंपॉर्टेंट जगह है कि मोदी जी ने इसके बारे में लाल किले से बोल दिया और जो है वहां पे मोदी सरकार के नाम के नारे भी लगते हैं। तो इस बारे में हम आज जानने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि पूरी बात समझ में आए। तो ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1947 में 1947 में ब्रिटिश एम्पायर का कोलैप्स हुआ था, जिसमें कि सबसे ज्यादा जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट को फायदा हुआ, वो आजाद हुआ ब्रिटिश रूल से। और आप लोग जानते हैं कि 15 अगस्त को इंडिया आजाद हुआ था ब्रिटिश से और 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था। लेकिन जो बात आप लोग नहीं जानते और बताई नहीं जाती कि इंडिया के आजाद होने से करीब 3-4 दिन पहले, 15 अगस्त से 4 दिन पहले 11 अगस्त को बलूचिस्तान नाम का एक और कंट्री भी आजाद हुआ था इंडियन सब कॉन्टिनेंट से टूट के, और पाकिस्तान के आजाद होने से बनने से बल्कि 3 दिन पहले। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान किसी को चैन से जैसे कि जीने नहीं देता है, उसकी आदत है हर जगह घुसने की, जैसा कि वो कश्मीर में घुसा था 1948 में। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान आर्मी को जबरदस्ती भेजा बलूचिस्तान के अंदर और उनसे एक्सेशन साइन करवा के बलूचिस्तान को पाकिस्तान का चौथा राज्य बना दिया, जो कि एक आजाद मुल्क था। जहां तक कि पाकिस्तान से के बनने से 3 दिन पहले वो आजाद हो चुका था, उस मुल्क को इन लोगों ने हथिया लिया। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो बलूचिस्तान के लीडर थे खान ऑफ कलात, उन्होंने पाकिस्तान के अटैक करने से कुछ दिन पहले ही इंडिया में जवाहरलाल नेहरू को ऑफर किया था कि बलूचिस्तान जो है इंडिया को ज्वाइन करना चाहता है। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर ने इंडिया को ज्वाइन किया बाद में, वैसे बलूचिस्तान ज्वाइन करना चाहता था। लेकिन एज यूजुअल जैसी नेहरू की आदत थी, उन्होंने कह दिया कि बलूचिस्तान बहुत दूर है और रन नहीं हो सकता। तो खान ऑफ कलात का ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट है जो मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा था, न्यूज़पेपर में भी छपा, कि जो कराची से जो है बांग्लादेश यानी कि ढाका, वो 1000 मील दूर है और राजस्थान के बॉर्डर से बलूचिस्तान 200 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान वाले तो बांग्लादेश पर क्लेम कर रहे हैं जो ईस्ट पाकिस्तान था, लेकिन आप लोगों को ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है। बहरहाल जो भी था, इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया बलूचिस्तान को इंडिया में मर्ज होने से। और ये बात सबसे बड़ी गलती करी कि अगले दिन के न्यूज़पेपर में और छपवा दी कि हम लोग बलूचिस्तान के लीडर से नहीं मिले, ये दिखाने के लिए कि हम एक्चुअल में मिले थे। ये मैसेज पहुंच गया पाकिस्तानियों तक और उन्होंने अगले दिन वहां पे आर्मी भेज के उनको हत्या लिया। तो जैसा कि इंडिया की आदत है, तिब्बत के साथ इन्होंने किया था कि तिब्बत को एक तरीके से चाइना के हवाले कर दिया, चाइना ले गया, वैसे ही बलूचिस्तान को पाकिस्तान ले गया। अच्छा, इस सब के बाद इस सब से पाकिस्तान का मन नहीं भरा। उसके बाद 1971 में जब बांग्लादेश टूटा और 91,000 वॉर ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे इंडिया के पास, उन्होंने वापस कर दिए, जो कि एक्चुअल में एक रेपिस्ट आर्मी थी। उसने जाके बलूचिस्तान के अंदर शुरू कर दिया ये सब, जिसके बाद बलूचिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा एक तरीके से रिवोल्ट सा शुरू हो गया पाकिस्तान गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि उन्हें अब आजादी चाहिए। हालांकि आजादी की लड़ाई 1948 से चल रही थी उनके यहाँ, लेकिन अब और ज्यादा उबाल मार रही थी ये लड़ाई। तो उसके बाद अब आप जैसे कि आजकल देखते हैं कि वहां पे नारे लगते हैं कि मोदी जी हमें आजादी दिलवाएंगे, अब की बार मोदी सरकार, ये सब उसी की तरीके का एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि जैसा आपने बांग्लादेश को लिबरेट करवाया था, इंडिया प्लीज किसी तरह से बलूचिस्तान को लिबरेट करवाइए। बहरहाल इंडिया की अब तक ये बात समझ में नहीं आई, आधों को तो पता भी नहीं है कि क्या है बलूचिस्तान, लेकिन ये बलूचिस्तान की छोटी सी कहानी है। अब अगर बात करें इसके अंदर फायदे की और हमारे लिए कैसे नुकसान दे रहा है ये चीज, तो आप जैसा कि जानते हैं चाइना जो है बहुत ही एक तरीके से अपॉर्चुनिस्ट कंट्री है और कहीं पर भी फायदा दिखता है वो छोड़ता नहीं है। तो बलूचिस्तान की जो जमीन है बहुत ही ज्यादा रिसोर्सफुल है, वहां पे बहुत ज्यादा गोल्ड के ओर्स है, गैस का ओर बहुत ज्यादा है वहां पे और काफी चीजें हैं। तो आप जैसे कि जानते हैं सीपेक जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो पूरी तरीके से मोस्टली बलूचिस्तान के अंदर ही आ था। तो उसमें क्या किया है इन्होंने कि वहां से टन्स ऑफ गोल्ड ये ले जाते हैं चाइना, गैस ले जाते हैं, कॉपर, इतने सारे रिसोर्सेज ले जाते हैं, लूट के ले जाते हैं। और साथ ही इंडिया के लिए जो सबसे ज्यादा नुकसानदायक है, आप देख सकते हैं कि ग्वादर पोर्ट नाम का एक उन्होंने पोर्ट बनाया है बलूचिस्तान में, पूरा डेवलप कर लिया है, जो फ्यूचर में एक तरीके से चाइना का नेवल बेस की तरह काम करेगा इंडिया के अगेंस्ट। तो ये एक और ज्यादा वरी करने वाली बात है और एक अच्छा एक तरीके से रीजन है इंडिया के लिए बलूचिस्तान को लिबरेट कराने का। जब तक फायदा नहीं दिखता करते तो है नहीं, तो ये इनके लिए दिख सकता है कि यहाँ पे नुकसान है, तो उसको किसी तरह से मदद की जाए बलूचिस्तान की।
साथ ही इसके बाद अगर आप देखें तो चाइना इतना बड़ा एक्सपेंशनिस्ट है। अब तक आपके चाइना नॉर्थ में था और ईस्ट में था। अगर किसी तरह से बलूचिस्तान को, पाकिस्तान को लोन दे दे के पूरी तरह से अगर चाइना ने अपने हथिया लिया और एक नई ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई चाइना, तो चाइना आपके ईस्ट में भी आकर बैठ जाएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली आ चुका है, ये आप मान के चले। तो इसमें यही गुजारिश करूंगा इंडियन गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द किसी ना किसी तरह बलूचिस्तान का कुछ ना कुछ मदद की जाए, क्योंकि लोग ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करते हैं, ग्रेटा वहां से फार्मर्स के लिए बोल रही है, रिहाना कुछ बोल रही है, लेकिन असली चीज जो ग्राउंड रियलिटी है ये है ह्यूमन राइट्स वायलेशन की। उससे किसी को मतलब नहीं, आंखों को तो पता ही नहीं कि ऐसा कुछ हो भी रहा है दुनिया में। तो आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक करिए, और सबसे ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आवाजें हिंद दुनिया के हर कोने तक पहुंचे। जय हिंद।